बड़ा हमला। The MP member of parliament is just retired, so the BJP can take away the tag. बड़ी सियासत। The problem is with their party's vision and direction. बड़ी चुनौती। These are the threats to our democracy. नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। आज हम सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी पर कांग्रेस की सोनिया गांधी के हमले पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इससे जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि लोकसभा से सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी पहली बार अब वायनाड पहुंचे हैं। वहां उन्होंने बीजेपी और मोदी सरकार पर खूब हमले किए हैं। आरोप लगाया कि बीजेपी लोगों को बांटती है, लोगों को धमकाती है, लोगों का अपमान करती है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया गया। राहुल ने अडानी मसले को लेकर भी सरकार को घेरा। एक के बाद एक कई आरोप लगाए हैं और आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं कैसे चुप्पी का ये शोर है। आज हमने अपने शो का यही नाम रखा है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी आरोप लगा रही हैं कि प्रधानमंत्री जो तमाम जरूरी मुद्दे हैं उस पर चुप है, विपक्ष के सवालों पर चुप है, धर्म के नाम पर हिंसा हो रही है। प्रधानमंत्री पर चुप्पी का आरोप लगातार कांग्रेस सियासी शोर मचा रही है। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं सोनिया गांधी ने एक लेख में सरकार पर क्या क्या हमला किया। अपने लेख में सोनिया ने कहा कि धार्मिक त्योहार दूसरों को धमकाने का मौका बन गए हैं। देश में हिंसा और नफरत का माहौल है। आप मेरी दूसरी तरफ देख रहे हैं, राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। मामला सूरत की अदालत में पहुंचा। इसके बाद कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। उनकी सदस्यता चली गई लोकसभा से। कांग्रेस सरकार पर लगातार विपक्ष को चुप कराने का और जरूरी मुद्दों पर चुप्पी साधने का आरोप लगा रही है। हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद बीजेपी के जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे अखिलेश प्रताप सिंह। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। सांसदी खोने के बाद राहुल गांधी एक ऐसे दिन आज वायनाड पहुंचे जब उनकी मां सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर सबसे तीखा हमला किया। कर्नाटक के मांड्या में चुनावी भाषण में मोदी समुदाय के खिलाफ आपराधिक मानहानि केस में 2 साल की सजा के बाद इसी वायनाड से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल अब रोड शो करने अपने पुराने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे हैं, बहन प्रियंका के साथ। The MP member of parliament is just retired. It's a position, it's a post. So the BJP can take away the tag. They can take away the house, but they cannot stop me from representing the people of Wales. जबरन थोपी हुई चुप्पी भारत की समस्याओं का हल नहीं। इधर इस लेख के जरिए कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर हमलों की बौछार कर दी है। आरोप लगाया है कि मोदी राज में धार्मिक त्योहार दूसरों को धमकाने का मौका बन गए हैं। पीएम हिंसा को नजरअंदाज करते रहे हैं। कहा प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में फर्क है। किसानों पर हमारे जायज सवालों पर चुप है पीएम। देश में नफरत और हिंसा का माहौल है जिसे बीजेपी आरएसएस ने बढ़ावा दिया है। और आरोप लगाया कि सरकार ने संसद में विपक्ष की आवाज दबाई है। मोदी सरकार ने सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया। सीबीआई और ईडी का जो दुरुपयोग किया है वो किसी से छिपा नहीं। सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सबको देशद्रोही कहना गलत है। पीएम को लोकतंत्र और अपने लोकतांत्रिक दायित्व से नफरत है। अगले कुछ महीने लोकतंत्र की परीक्षा के हैं। अब सोनिया गांधी के इस लेख के बाद सियासी लड़ाई छिड़ गई है। आपके लिए आपका लोकतंत्र राहुल गांधी से शुरू होता है और गांधी परिवार से खत्म होता है। लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। सोनिया माता जी, अगर आपका बेटा राजनीति में सफल नहीं हो पाया, लोगों का विश्वास नहीं जीत पाया, तो कृपया करके ऐसी धारणा मत रखिए। तमाम विपक्षी दल सोनिया गांधी के लेख का समर्थन कर रहे हैं। जो आरोप ये विरोधी दल पर लगा रहे हैं वही काम ये कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए वो सदाचार है।
और विरोधी दलों के लिए कदाचार है। तो सोनिया जी जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो भी लोकतांत्रिक मर्यादाएं हैं ये देश के लोग भी महसूस कर रहे हैं, आम लोग महसूस कर रहे हैं कि उन मर्यादाओं का भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पालन नहीं कर रही है। और बहरहाल सोनिया गांधी बहुत सीजन लीडर हैं, सीनियर हैं, और उन्होंने कहा है तो उनको भी उनके इस स्टैंड को मैं सपोर्ट करता हूं। जिस देश में ये आम बोलचाल की भाषा में शामिल हो जाए, आपके भी लोग डरने लगे, तो चिंता होना चाहिए। आपको भी होनी चाहिए चिंता, और लोगों को भी होनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी और इस तरह की स्नूपिंग का विरोधाभासी चरित्र है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर पूछा, श्रीमती सोनिया गांधी लोकतंत्र पर लेक्चर दे रही हैं? कांग्रेस पार्टी का न्यायपालिका की स्वायत्तता पर बोलना एक मिथ्या भरा सबसे कुटिल बयान है। What Sonia ji is written in her article is proven again by Mr. Kiren Rijiju, because these are the threats to our democracy. Do not get the results they want. Do not get the electoral results they want. The problem is not with the democratic processes in the country. The problem is not with democracy. The problem is with their party's vision and direction. लड़ाई 2024 की एक जंग राहुल गांधी अपनी लोकसभा सदस्यता की लड़ रहे हैं वाया वायनाड, और सोनिया गांधी लेक से प्रहार कर रही है ये कहकर कि सरकार सबको डरा रही है। आज तक ब्यूरो। सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ प्रवक्ता सांसद बीजेपी के जुड़ गए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी प्रवक्ता नेता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु जी जवाब दीजिए। राहुल गांधी वायनाड पहुंचे हैं, बोले हैं आप सब कुछ छीन सकते हैं लेकिन लोगों का जो प्यार उनको मिलता है उसे नहीं छीन सकते। और सोनिया गांधी कह रही हैं कि आपने देश में लोगों को डरा दिया है और इस जबरन थोपी हुई चुप्पी से देश का हल नहीं निकलेगा। देखिए, राहुल गांधी जी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप केवल एक ही चीज ले सकते हैं, वो ये है कि आप भारत के ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े राजतंत्र जो लोकतंत्र के आवरण में छुपा हुआ है उस परिवार के वली अहद सल्तनत हैं। बस इतना तो आपका जन्मजात अधिकार है, बाकी जनता देती है। बाकी जनता आपको देगी तो स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं देगी तो आप नहीं कर सकते। रही बात इसकी, तो मैं सिर्फ दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक जहां राहुल गांधी जी हैं केरल से, और एक कश्मीर से। धुर दक्षिण और धुर उत्तर, दोनों जगहों पे कश्मीर में गुलाम नबी आजाद साहब, मुझे नहीं लगता है कि कश्मीर में हाल के वर्षों में कांग्रेस में गुलाम नबी आजाद साहब से बड़ा कोई नेता हुआ हो। और दक्षिण में आप आइए, केरल में ए.के. एंटोनी साहब से बड़ा नेता कोई केरल में नहीं हुआ। उनके बेटे अनिल एंटोनी युवा भारत का प्रतिनिधित्व, और गुलाम नबी आजाद साहब बुजुर्ग कांग्रेस की परंपरा के प्रतिनिधित्व, दोनों ही आपके विरुद्ध बोल रहे हैं। और संयोग से दोनों अल्पसंख्यक समुदाय के हैं जिनको लेकर सबसे ज्यादा अटैक किया जाता है हमारे ऊपर। मैं तो राहुल गांधी जी को यह बताना चाहता हूं, ए.के. एंटोनी साहब की रिपोर्ट थी ना 2014 में, जब सबसे बुरा दौर 44 सीटें, क्यों नहीं आपने उस रिपोर्ट पर अमल किया कि हम एक समुदाय विशेष की पार्टी होते चले जा रहे हैं? वो चीज तो आपको सीखनी चाहिए थी। अब एक बात सोनिया जी पे कह देते हैं। सोनिया जी के ऊपर बोलने से पहले मैं अंजना जी एक वाक्य बोलना चाहूंगा, और सबको याद आ जाएगा ये किसने बोला था। 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। ये पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट में बोला था जब हम लोग विपक्ष के रूप में सवाल पूछते थे। पुनः कह रहा हूं, 100 जवाबों से अच्छी है मेरी वो खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। अब तो आरोप ये है ना सुधांशु जी, वो कहते हैं आप विपक्ष को सवाल ही नहीं पूछने देते। वो कह रहे हैं आपने विपक्ष को ही चुप करा दिया है, ये कहा है सोनिया जी ने। अरे मैंने तो अंजना जी मैंने तो कोर्ट किया जब आप सत्ता के शिखर पे थे, तब आप नहीं बोल रहे थे। आप अपने प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दे रहे थे। अब मैं ये बताता हूं, शोर की जहां तक बात है, सोनिया जी का स्टेटमेंट दिसंबर 2019 जब सीएनआरसी का आंदोलन चल रहा था, सड़क पे आ जाओ और आर पार की लड़ाई लड़ो, ये क्या है भाई? आज तक कभी किसी नेता ने यह कहा है
मुझे इसलिए ज्यादा ध्यान आता है, ये वही कांग्रेस है जो अपने को गांधी जी का उत्तराधिकारी कहती है। महात्मा गांधी ने 1920 में पूरा असहयोग आंदोलन रुकवा दिया था क्योंकि चौरी चौरा में हिंसा हो गई थी। उन्होंने कहा था कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, पर हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। लाला लाजपत राय उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनका वक्तव्य याद करिए। उन्होंने कहा था हमारा आंदोलन विफल हो गया, मगर हमारे नेता के व्यक्तित्व की विराटता के मुकाबले हमारी असफलता बहुत छोटी है। ठीक 100 साल बाद वो गांधी जो कहते हैं सड़क पे आ जाओ, आर पार कर लो, सीएनआरसी में दंगाइयों के साथ आग खड़े हो गए। इसलिए मैं कहता हूं बदलाव आपके चरित्र में आया है, भारत वहीं पे खड़ा है। आपकी पार्टी के अंदर न युवा की आप सुन रहे हैं, न बुजुर्ग की आप सुन रहे हैं, न उत्तर वाले की सुन रहे हैं, न दक्षिण वाले की सुन रहे हैं, न बहुसंख्यक की सुन रहे हैं, न अल्पसंख्यक की सुन रहे हैं। अपने में मगन हैं और आपको अपना ही में शोर, अपनों के शोर में आप ऐसे हैं कि बाहर जो कुछ हो रहा है उसके प्रति आप मौन रह जाते हैं। अखिलेश जी जवाब दीजिए। और ये सवाल बड़ा है कि कांग्रेस पार्टी को अगर अपना प्रदर्शन सुधारना है तो ये आप ही को करना पड़ेगा, ये कोई और आपके लिए नहीं कर देगा। राहत इंदौरी साहब ने लिखा था, न किसी हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। जी 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 अभी सुधांशु जी ने परिवार का जिक्र किया। सुधांशु जी, हमें इस परिवार और कांग्रेस के तमाम परिवारों पे गर्व है जिन्होंने इस देश के लिए त्याग किया, तपस्या किया, कुर्बानियां दिया हैं। आपके पास तो सिर्फ शर्मिंदगी वाले परिवार हैं जिन्होंने इस देश के लिए दगा दिया, गद्दारियां की हैं, मुखबिरियां की हैं, इस देश के जंगे आजादी में अंग्रेजों का साथ दिया है। हमें गर्व है हमारे नेता के परिवार और कांग्रेस और देश के हजारों लाखों उन परिवारों को, जिसमें आप लोगों के किसी पूर्वज के परिवारों का जिक्र नहीं है जो उस घराने से जो आते हैं, नागपुर वाले। देश के लिए कुर्बानियां देने वालों के जज्बा आप में नहीं आ सकते। सत्ता पा जाने से आपके दिल में वो भाव, वो रोंगटे खड़े करने वाले सोच कभी भी नहीं आ सकते। और आप लोगों की भाषाओं को सुन करके जो भी देशभक्त है उसको ये जरूर याद आएगा कि आज ये किस तरह से मुखौटे लगा करके अपने आप को क्या बताने दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इनका इतिहास जग जाहिर है। इतिहास के पन्ने बदल सकते हो, इतिहास नहीं बदल सकते हो सुधांशु जी। इतिहास के पन्ने बदलते रहो, इतिहास नहीं बदल पाओगे। इतिहास आपका जितना दागदार और काला है, बताने की आवश्यकता नहीं है। आप आज लोकतंत्र की बात करते हैं, हिंदुस्तान का हर कोई यह महसूस करता, आप भी करते होंगे अपने पार्टी में, ऐसा नहीं है, बीजेपी के लोग भी करते हैं। किसी एक के अलावा, दो के अलावा किसी की बात कोई आती है, सुनाई देती है। हर मंत्रालय का उद्घाटन और शिलान्यास करते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ट्विटर हैंडल तक का करते हैं। उन मंत्रालयों के मंत्री क्या दिखते हैं कहीं कैमरे में? लोकतंत्र की आप हत्या कर रहे हो, संविधान की आप कर रहे हो, संवैधानिक संस्थाओं की आप कर रहे हो, संसद की आप कर रहे हो, समाज की आप कर रहे हो। और इसको बचाने का जिम्मा उसी गौरवशाली कांग्रेस और देश के लोगों ने के पास है, और वो करेंगे जिन्होंने इस देश को आजादी की लड़ाई में देश को जागृत करके और इस देश की सबके साथ मिलकर देश को आजाद कराया था। और आज फिर राहुल जी गांधी ने यात्रा निकाल करके देश को जागृत किया है। आज आप परेशान पूरी पार्टी आपकी क्यों है? क्योंकि देश जागृत हो रहा है। सोनिया जी के नेतृत्व में देश जागृत हो रहा है। वो समझ रहा है, हर कोई जागृत हो रहा है कि ये कितने खतरनाक हैं, कितने नुकसानदेह हैं इस देश के लिए। और इस बात को महसूस करने लगे हैं लोग। अभी आपको धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगा। कर्नाटक में तो अभी आपको एहसास भी शुरू हो गया है। अखिलेश जी, आपने कहा कि सोनिया जी के नेतृत्व में, क्या हम माने कि जो प्रश्न वो खड़े कर रही हैं तो 2024 में पूरे मोर्चे को वो संभालेंगी और आगे आएंगी और एक्टिव होंगी सोनिया गांधी 24 में? नहीं, सोनिया जी हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड के लीडर हैं, वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, सीनियर लीडर हैं हमारे देश की कांग्रेस की। उनकी एक विश्वसनीयता है, उनकी एक आवाज है, लोगों की आस्था उनमें है। उनकी हर बात को बड़ी गंभीरता और संजीदगी के साथ पूरा देश और हर वर्ग उसको महसूस करता है। वो इस देश के लिए
इस देश की चिंता करती हैं कि कैसे ये देश, आज आपसे कोई असहमत है बताइए। हमारा अगर विपक्ष एक हो रहा है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भ्रष्ट एक हो रहे हैं। अरे कहाँ एक साथ हो रहा है सर? अखिलेश जी एक सवाल तो सुनिए। अरे हो आप ये अलग बात, देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा। सुनिए, शरद पवार जी कह रहे हैं अडानी पर सवाल पूछना गलत है। उन्होंने कहा अडानी अंबानी पर सवाल पूछना गलत है। शरद पवार कह रहे हैं सावरकर पर सवाल मत खड़े कीजिए। वो कह रहे हैं डिग्री पर पीएम के सवाल मत खड़े कीजिए। 3 मुद्दे जो आपके सबसे बड़े मुद्दे थे राहुल गांधी के। सबका जवाब दे रहा हूं। आपके प्रसन्नता के लिए हम कुछ क्षण के लिए मान लें कि विपक्ष एक नहीं हो रहा, फिर भी क्या जो लोग एक हो रहे हैं उन्हें यह कहना है कि भ्रष्ट एक हो रहे हैं? छोटे दिल से बड़ा नहीं कोई बन सकता सुधांशु जी। हम मत भिन्न हैं अंजना जी, लेकिन मन भिन्न नहीं है। यही हिंदुस्तान की लोकतंत्र की, यह हमारे सनातन धर्म की यही खूबी है कि अनेकता में एकता। हमारा भारत विविधताओं से भरा है फिर भी एक है। हम आपसे असहमत होते हुए, परिवार में निर्णय होते हैं ना, असहमत होते हुए निर्णय को स्वीकारा जाता है। ठीक है, इस बात से हम असहमत हैं, लेकिन हम इस निर्णय के साथ हैं। यही है लोकतंत्र। यहां तानाशाही हुकूमत नहीं है कि एक पर्ची आ गई सबको उसी में बोलना है। किसी को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। कोई अगर मेरे साथ समर्थन दे रहा है तो उसकी भी अपनी अलग पार्टी है, अलग विचार हैं, लेकिन एक बड़े कैनवस पे हम सब एक हैं और सबको इस देश की चिंता है कि किस तरह से बचाया जाए बीजेपी के चंगुल से। जिस तरह से इस देश को बर्बाद किया जा रहा है, छिन्न भिन्न किया जा रहा है। बिहार में, यूपी में किस तरह से आपने अभी जो त्योहार पड़ते हैं देखिए, क्या क्या चीजें करते हैं ये लोग। ठीक है, आप सुधांशु जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की वजह से नहीं, बीजेपी के चंगुल से देश को बचाने के लिए विपक्ष के नेता एकजुट हो रहे हैं। खबर आ रही है वायनाड में राहुल गांधी ने बोला, एक बार बता दें अपने दर्शकों को, उसके बाद सुधांशु जी इसका जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी अब हमला कर रहे हैं आपकी सरकार पर सुधांशु जी, और उनका कहना है कि कुछ लोग देश चला रहे हैं। जवाब दीजिए सुधांशु जी, ऐसे देश में कोई रहना नहीं चाहता। वैसे मैं जो सोनिया जी ने किया है, मैं उसका विरोध नहीं करता हूं। मैं एक प्रकारांतर से उसे मानता हूं कि उन्होंने सही किया है। क्यों? भावना उनकी यही है। भावना मगर जानते क्या है, देश के लिए नहीं है, भावना दूसरे कारण से। याद करिए, प्रियंका जी ने अभी उदाहरण दिया था ना, जब राहुल गांधी जी की सदस्यता गई थी कौरवों और पांडवों का। तो आज सोनिया जी ने जिस तरीके से फ्रंट पे आकर एक लेख लिखा है, तो मुझे अंजना जी बरबस याद आ गया महाभारत का वह संदर्भ कि जब दुर्योधन पूरी तरह हार गया था, युवराज को राज नहीं मिल पाया था, तो माता गांधारी ने आखिरी प्रयास किया था कि किसी प्रकार मेरे हारे हुए युवराज को पुनः राज मिल सके। तो वैसा ही भाव सोनिया जी के मन में रहा होगा। तो मैं मानता हूं कि स्वाभाविक है, इसमें कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। परंतु अभी जो हमारे अखिलेश प्रताप सिंह जी ने इतनी देर तक बोला, तो तथ्य न होकर भावना अधिक थी। परंतु मैं इनका एक बात के लिए साधुवाद करना चाहूंगा कि इस पूरे वक्तव्य इस बार उन्होंने वो अपना प्रसिद्ध वाक्य तकिया कलाम शब्द जो है, और जो विशेष शैली में बोलते हैं, झूठ झूठ नहीं बोला। ये अच्छी बात रही। इसका मतलब डिबेट थोड़ा ठीक ढंग से होनी चाहिए। अब मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं तथ्यों के साथ कि परिवार ने कितना महान त्याग किया है। सोनिया जी ने त्याग किया और वो प्रधानमंत्री नहीं बनी, मगर कैबिनेट मंत्री का रैंक लिया। ऐसा आपको त्याग दुनिया में नहीं मिलेगा। और कैबिनेट मंत्री का रैंक लेने के बाद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के चलते इस्तीफा देना पड़ गया। मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ले रहा है व्यक्ति, और वह प्रधानमंत्री नहीं है। दादी नहीं बनना था, चाची बन गई। ऐसा आपको, और जब वो एडवर्टीजमेंट निकलते थे तो आप कोई सरकार ऐसी दिखा दीजिए जहां प्रधानमंत्री से बड़ा चेहरा कैबिनेट मंत्री का नहीं, कैबिनेट मंत्री के रैंक पाए व्यक्ति का होता हो। यह इन लोगों ने दिखाया। और देश के लिए कितना अप्रतिम कार्य किया है। 3 प्रधानमंत्री हुए हैं अंजना जी, और तीनों भारत रत्न। ऐसा अद्भुत देश के लिए त्याग कोई नहीं मिलेगा। और 3 में से 2 ऐसे हैं, नेहरू जी और इंदिरा जी, जिन्होंने अपनी अध्यक्षता में अपनी सरकार रहते हुए अपने को भारत रत्न अर्पित किया है। यानी पीएम रहते हुए भारत रत्न स्वीकार किया है। ऐसा आपको उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। अब तीसरा इन्होंने कहा इतिहास, दागदार, फलाना ढिमाका। तो मैं सिर्फ एक फैक्ट दर्शकों के सामने रख देना चाहता हूं।
रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां दोनों को फांसी हुई थी काकोरी प्रकरण के चलते, और चंद्रशेखर आजाद जी को पकड़ नहीं पाई थी पुलिस, और उनकी भी बलिदान उसी कारण से हुआ था। पर पता है आपको काकोरी प्रकरण में अंग्रेज सरकार का वकील कौन था? जो अंग्रेज सरकार से पैसे लेकर अशफाक उल्ला खां और रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी हो या इंश्योर कर रहा था, वो थे कांग्रेस के नेता जगत नारायण मुल्ला, जो शायद नेहरू परिवार के रिश्तेदार भी थे। गजब स्वतंत्रता संग्राम लड़ा है। क्रांतिकारियों को फांसी दिलवाने के लिए अंग्रेज सरकार से पैसे लेने वाले लोग आज कहते हैं कि हमने स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा है, और इसलिए हम पुरानी बात पर नहीं जाते, हम आज की बात पर रहते। वो तो केवल इनको बताने के लिए किया। और हमारे लोग तो वो हैं मान्यवर, आजादी के बाद पहले बलिदानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, और हमारे तमाम संघ के प्रचारकों ने पूर्वोत्तर से लेके, कश्मीर से लेके, केरल से लेके, आंध्र तक से लेके नक्सलाइटों खिलाफ लड़ते हुए, झारखंड छत्तीसगढ़ में क्रिश्चियन मिशनरीज से लड़ते हुए जितने बलिदान दिए हैं, उन बलिदानों का ही पुण्य है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जन समुदाय खड़ा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वह भी हमको इस बात का प्रभाव मिलता है। तो वो पुरानी बात छोड़िए, हम सिर्फ आज की बात कर रहे हैं। हम एक सिंपल सी बात कह रहे हैं, यदि पूरे भारत में आप कह रहे हैं कि साहब बोलने नहीं दिया जा रहा है, अखिलेश जी अच्छा ये बताइए, अभी केवल चंद महीने पहले की तो बात है ना, कुत्ते की मौत, हिटलर की मौत, और कुछ साल पहले बोटी बोटी, बोलने नहीं दिया जा रहा। हमने कभी इस पे नहीं कहा माफी मांगो। आपने भाजपा के खिलाफ कुछ भी बोला, हमने कभी नहीं कहा माफी मांगो। संघ के खिलाफ बोला, हमने कभी नहीं कहा माफी मांगो। भारत सरकार के खिलाफ बोला, हमने कभी नहीं कहा माफी मांगो। मोदी जी के बारे में कितने घटिया घटिया शब्दों को बोला जो बोले नहीं जा सकते सार्वजनिक मंच पे, हमने नहीं कहा माफी मांगो। जब आपने कहा भारत के बारे में बोला, भारत जो लोकतंत्र की जननी है, उसके बारे में आपने जाके विदेश में उस धरती से कहा जिसने हम पे हुकूमत की थी, तब हमने कहा माफी मांगो। इसलिए हमारा बहुत स्पष्ट मानना है, जो बोलना हो बोलिए, जो शोर मचाना हो मचाइए। देश की जनता बहुत विवेकशील है, पार्टी के खिलाफ, नेता के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, भारत के खिलाफ बोलने की हम आपको अनुमति नहीं देते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वाले लोगों के साथ कहने की अनुमति नहीं देते हैं। मोदी जी की बोटी बोटी काट डालेंगे आपने कहा था, मगर हमने ना उस नेता पे कोई कार्रवाई की, ना उससे कभी माफी की मांग की। ठीक, चलिए अब अखिलेश जी जवाब दीजिए इन तमाम सवालों का। और ये भी जो मैंने पहले हिस्से में पूछा था, आपने उसका जवाब ही नहीं दिया। जीत या हार ये तो कांग्रेस पार्टी को मिलेगी ना 24 में। आप बार बार संस्थाओं पर जो प्रश्न खड़े कर रहे हैं, जुडिशरी को लेकर भी किरेन रिजिजू ने जवाब दिया है। जी देखिए, सुधांशु जी ने कहा कि झूठ शब्द का प्रयोग नहीं किया। सुधांशु जब आप झूठ बोलेंगे तब कहा जाएगा कि आप झूठ बोलते हैं। जैसे आपने अभी झूठ बोला, आप खूब झूठ बोलते हैं, मैं तथ्यों के साथ बता सकता हूं कि आप कितना झूठ बोलते हैं। जैसे आपने अभी एक झूठ बोला काकोरी कांड में मुल्ला साहब के वकालत का, वो आप ट्विस्ट करते हैं। मुल्ला साहब वीसी थे लखनऊ विश्वविद्यालय के, तब वो कांग्रेस में नहीं थे, और उसकी वकालत किए। लेकिन यहां पे छात्र संघ ने, लोगों ने विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया, उनको रियलाइज हुआ, वो अंग्रेजों के वीसी पद से त्यागपत्र दिए और कांग्रेस ज्वाइन किया उसके बाद। और उसके बाद जो कमेटियां बनी थी मुकदमे लड़ने की, उसके साथ काम किया। यह है आपका झूठ, और इसको कई बार आप बोल चुके हैं। मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा था कि आपके झूठ का पर्दाफाश किया जाए। यह है आपका झूठ। इस तरह से आप लोग झूठ बोल के देश को गुमराह करते हैं। दूसरी बात, आगे की बात करते हैं ना, हाँ। प्रधानमंत्री पद छोटा पद नहीं होता है। हमारा टर्न आएगा तब हम, हमारे साहब भी कई चैनल हैं जिस पे बोला था कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है साहब आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाना, और आज क्या है बताने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद भी 2009 में भी इन्हीं राहुल जी, सोनिया जी, मनमोहन सिंह नेतृत्व में सरकार बनी, और कोई कहता रहा कि राहुल जी आप पीएम बन जाइए। लेकिन वो पद आदरणीय मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, प्रधानमंत्री थे, उनको दिया। आज के तारीख में क्या है, कोई फोटो के फ्रेम में भी नहीं घुस पाता है, और नारा दिया जाता है, जुमला दिया जाता है कि सबका साथ सबका विकास। यह है सबका साथ सबका विकास। और आप कहते हैं कि विदेश में बोला, इसी की तो बहस की मांग कर रहे थे सदन में। आओ बहस कर लो, आप बताओ क्या बोला, हम बताएंगे सदन में क्या बोला। आपने तो उन पे आरोप लगाया, उनको बोलने का भी अवसर नहीं दिया।
क्यों भागते हो? बात करोगे तो बात होगी ना कि किसने क्या कहा। अब बात सुनो, पता लग जाता किसने क्या कहा, किसको माफी मांगनी है, कौन करेगा। और सदन में नेहरू के सरनेम पे किस तरह से अपशब्दों का प्रयोग किया गया बताने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी काम करती है। 10 साल में हमने संवैधानिक अधिकार प्रदान करके जो इस देश के लोगों को अधिकार दिया है, सुनिए उसकी सूची पढ़ रहा हूं। खाद्य सुरक्षा कानून, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, वनवासी आदिवासी अधिकार कानून, रेड़ी पटरी दुकानदार अधिकार, चिकित्सा इंश्योरेंस का अधिकार, NHRM, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, सर्व शिक्षा अभियान, FDI, कृषि ऋण, 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, भारत निर्माण योजना, NIA झांसी क्रेडेंशियल डेडिकेटेड रेलवे फ्रेट कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर, राजीव गांधी ग्रामीण गैस योजना, तमाम योजनाएं हैं जिसको हमने संविधान लोकसभा से संसद से पास करा के अधिकृत किया। आपने कोई ऐसा अधिकार दिया इस देश की जनता को? पकौड़ा तलने की बात करते हैं आप। जो आपसे असहमत हो जाए उसको आप खालिस्तानी, पाकिस्तानी, गद्दार, चीनी सब कुछ बताने लगते हैं। आपसे असहमत होकर के मीडिया हाउसेज के साथ आप क्या करते हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र कैसे आप कुचलते हैं, लोकतंत्र को इस देश में कैसे आपने कुचला है, अब बर्बाद किया है। 12 सरकारें जहां आपको जनादेश नहीं मिली आपने लूट के बनाई। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया किस तरह से लोकतंत्र, CBI के डायरेक्टर के ऑफिस कार्यालय पर रेड डाल के, उनके घर पर डाल के कैसे उनको रातों रात हटा करके क्या क्या किया गया, क्योंकि वो आपके मनमाफिक नहीं चल रहे थे। चुनाव आयोग के कमिश्नर के परिवार उनके ऊपर छापा, सुप्रीम कोर्ट ने आपको बंद लिफाफा लेने से मना कर दिया। आपके विधि मंत्री जजों, रिटायर्ड जजों, न्यायपालिका को धमकाते हैं, कहते हैं भारत विरोधी गैंग है, इसका खामियाजा भुगतोगे, और प्रधानमंत्री जी खामोश रहते हैं। अब किसे कहा जाए लोकतंत्र की हत्या? इसी चैनल पे एक प्रोग्राम आता था, सुधांशु जी आपको याद होगा, प्राइम टाइम पे, उसकी सैटेलाइट डिस्टर्ब कर दी जाती थी इसी चैनल पे उस प्रोग्राम की, क्योंकि आपके कार्यक्रमों की कुछ शीशा दिखा दिया करते थे। सदन बहस के लिए है, म्यूट, माइक म्यूट, सदन म्यूट, सदन में की गई बातें स्पंज। जो असहमत है उसको तो आतंकी पाकिस्तानी बता देते हैं। नया चलन शुरू हुआ 2014 के पहले, कभी बीजेपी में इस तरह की भाषा का प्रयोग कोई नहीं करता था कि अगर आप असहमत हैं तो आपको इस तरह से नवाजा जाएगा। कोई अगर मोदी जी हटाओ के पोस्टर लगा दे तो उस पर FIR हो जाता है। PM केयर फंड गोपनीय है, सर्टिफिकेट तो गोपनीय है, ये PM केयर फंड भी गोपनीय है। जांच एजेंसियों के कारनामे देख ही रहे हैं। इन एजेंसियों के जो मुखिया हैं उनके कार्यकाल पे कार्यकाल बढ़ते जा रहे हैं। क्या बताया गया? ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में IAS रैंक पे जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं उनकी जगहों की जगह पे एक विशेष कैडर के लोग भर्ती हुए हैं। सुधांशु जी जवाब दीजिए। हमारे देश में और सोनिया जी ने, ठीक है, सोनिया जी ने ये भी लिखा है लेख में कि बीजेपी और RSS हिंसा फैला रहे हैं, हर त्योहार दूसरों को दबाने धमकाने का मौका बन रहा है। जाहिर तौर पर रामनवमी के दौरान जो कुछ हुआ है उस पर भी उनकी टिप्पणी है। देखिए, मैं अपेक्षा करूंगा कि जैसे मैंने शांति से अखिलेश जी का पूरा उवाच सुना है वैसे ये मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इनके झूठ का भी पर्दाफाश करता हूं। सुनिए मान्यवर, जगत नारायण मुल्ला काकोरी कांड से 8 साल पहले, काकोरी के प्रकरण से 8 साल पहले कांग्रेस सदस्य थे। 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन जिसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, उसमें स्वागत समिति के अध्यक्ष थे जगत नारायण मुल्ला। काकोरी प्रकरण 1924 में हुआ है। कहां झूठ बोल दिए कि वो उसके बाद कांग्रेस वो किए। और इतना ही नहीं,
आपको शायद न याद हो, अब लखनऊ का होके तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था आपको। रफायाम क्लब में मुस्लिम लीग का हुआ था, मोती नगर में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, जगत नारायण मुल्ला के नाम की रोड है। और आपने कहा कि कोर्ट में नहीं हुए थे, सुनिए, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कोर्ट में उनके लिए एक शेर सुनाया था। जब वो बार बार मुजरिम मुजरिम कह रहे थे तो उन्होंने कहा हमें मुलजिम मत कहिए, आप मुलाजिम हैं। और शेर ये था जो जगत नारायण मुल्ला कांग्रेस के नेता, नेहरू परिवार के रिश्तेदार, तत्कालीन अंग्रेज सरकार के वकील के लिए राम प्रसाद बिस्मिल जी ने बोला था, हमें मुलजिम मत कहिए, बहुत अफसोस होता है, बड़ी हिम्मत से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की मौजे अपनी जरूरत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। ऐसे में नहीं बोलता हूं मान्यवर, हवा में आपने कह दिया, वो बाद में आए थे। छोड़िए अब इतिहास की बात, अब आते हैं वर्तमान पे। हाँ, क्योंकि न इतिहास में आपके लिए बोलने के लिए कुछ है, न वर्तमान में बोलने के लिए कुछ है। हम आज की बात करते हैं। आपने कहा कि हम किसी पे रोक लगा रहे हैं। मान्यवर, आज का डिजिटल जमाना है। जितना मोदी जी के बारे में अब शब्दों का प्रयोग किया गया है पिछले 8-9 वर्षों में, डिजिटल डाटा अवेलेबल है। देख लीजिए, मैं चुनौती से कहता हूं, भारत के किसी नेता प्रधानमंत्री के लिए किया गया होता। हां, हमने कहा कि हम आपको कह देते हैं खालिस्तानी पाकिस्तानी, तो मान्यवर, जिन किसान आंदोलन का आप समर्थन कर रहे थे उसको खालिस्तानी कहने वाले पहले व्यक्ति थे आपकी पार्टी के कांग्रेस के सांसद रमनीत सिंह बिट्टू, जो बेअंत सिंह जी के बेटे थे। अब हम ये कह रहे हैं, हम क्यों कह देते हैं? राहुल गांधी जी के वक्तव्य को संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान ने कोट किया है। कोई उदाहरण बताइए कभी, जब आप सत्ता में रहे हो और हम विपक्ष में रहे हो, कि पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन मुल्क है उसने हमारे किसी नेता के स्टेटमेंट को कोट किया हो। यह दर्शाता है कि कौन, और आपके नेता सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर छोटे मोटे नेता नहीं, कैबिनेट मंत्री, विदेश मंत्री रहे, पाकिस्तान में जाके कहते हैं कि मोदी को हटाओ। हमने नहीं कहा, आपने खुद अपने कर्मों से यह स्थिति बनाई कि जनता की नजर में आप उस स्थिति तक आते चले गए। और बाकी बातें तो खैर छोड़िए, आप कह रहे हैं आज रामनवमी के ऊपर सोनिया जी को नजर आता है कि उपद्रव हो रहा है, वो आरएसएस बीजेपी करवा रही है। रामनवमी के जुलूस के ऊपर पथराव होता, मैं पूछना चाहता हूं, कभी मुहर्रम के जुलूस में पथराव सुना? 75 वर्षों में सिर्फ हिंदू त्योहारों पर ही पथराव होगा। और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको नजर आता है कि आज उपद्रव हो गया, तो आपके जमाने में उपद्रव नहीं, आरडीएक्स के धमाके होते थे। 26/11 मुंबई, सितंबर 2008 दिल्ली के धमाके, फिर दिल्ली में इतना ही नहीं, सरोजनी नगर में भी धमाका, फिर आइए जयपुर में धमाका, उत्तर प्रदेश में तो याद है ना सर, लखनऊ, फैजाबाद, बनारस की अदालतों में धमाका, गुवाहाटी में धमाका, मुंबई में 2006 में ट्रेन में, लोकल ट्रेन में धमाका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु में गोली चल गई, चेन्नई में, पुणे में बेकरी में धमाका। अब क्या क्या गिनाए बाद में। वाह, वो समय बहुत शांति नजर आती थी, देश बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से चल रहा था। और अखिलेश जी, याद दिलाना चाहता हूं, 2012 ये बताइए, अमर जवान ज्योति क्यों तोड़ी गई थी मुंबई में? वो सारी भीड़ इसलिए आक्रामक थी कि रोहिंग्या कुछ मार दिए गए थे बर्मा में, जबकि हकीकत में पता चला वो फोटो बाद में निकली थाईलैंड में तूफान में मारे गए लोगों के। अगर वो मारे भी गए थे, याद करिए अंजना जी, मीडिया की ओबीवैन तोड़ी गई थी, भाई सब चुप रहे थे। उस समय न मीडिया बोला था, न ये लोग बोले थे, क्योंकि वो सेकुलर संगीत था। वो लोगों को वो फोटो याद होगा, लात मारते हुए उस व्यक्ति की फोटो अमर जवान ज्योति के ऊपर मुंबई के मैदान में। किस लिए? कि बर्मा की सरकार ने तथाकथित रूप से रोहिंग्या को मारा है। और याद करिए, लखनऊ में बुद्धा पार्क में तोड़फोड़, हाथी पार्क में तोड़फोड़, याद करिए मान्यवर। नहीं, वो सब शांत था, वो सब बिल्कुल सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत था। और आज यदि तब तो हिम्मत ही नहीं थी किसी की। आपके राज में देखिए यूपी में क्या हो रहा है सर, ये खबर भी चलानी जरूरी है। जी जी, ये 1 घंटे से रुकी हुई है गाड़ी अतीक अहमद की, रास्ते में खराब हुई है जी। गाड़ी पलटती है अब आपके राज में। सुधांशु जी बता रहे थे, एक छोटा सा रिएक्शन ले ले इससे सुधांशु जी से। 1 घंटे से सुधांशु जी गाड़ी रुकी हुई है, डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए अतीक अहमद को? अतीक अहमद की गाड़ी रुकी हुई है सर। अभी आप कह रहे थे कि आपके राज में क्या होता है, यूपीए के राज में क्या होता था। ये योगी राज में गाड़ी अटकी हुई है, गाड़ी खराब है। अंजना जी, जो आपने अंजना जी, ये जब से अतीक अहमद के जाने की खबरें आती हैं मीडिया में, तो लगातार क्या होता है कि साहब इस बात का डर है कि जो माफिया है वो उत्तर प्रदेश जाने से डर रहा है। वो अर्जी लगाता है कि हमें यूपी मत ले जाइए, हमारा ट्रायल यहीं करिए, हमें इसी जेल में रखिए।
और वो जैसे पंजाब में मुख्तार अंसारी लगाता था। याद करिए अंजना जी, जब इन लोगों की सरकार थी तो उद्योगपति, व्यवसायी, इन्वेस्टर यूपी में जाने से डरता था, कहता नहीं जाना यूपी, मैं दिल्ली में लगा लूंगा, मैं फरीदाबाद में लगा लूंगा, मैं अहमदाबाद में लगा लूंगा, पुणे में लगा लूंगा। आज माफिया जाने से डरता है। इतना बड़ा अंतर आया, मगर उसमें इनको डर नजर आता है। जिस डर में माफिया डरता है उसमें डर नजर आता है, जिसमें उद्योगपति, आम आदमी और महिलाएं डर रही हैं। उस डर में सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत। सोनिया गांधी ने हिंसा का आरोप लगाया है और वो कह रहे हैं कि उनके राज में आतंकवाद खत्म हुआ है, आतंकी घटनाएं खत्म हुई हैं, माफिया यूपी जाने में डरता है। अंजना जी, आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से त्योहारों के दिन अपने स्वधर्म स्थलों से बजाय किसी दूसरे धर्म के स्थलों पर जाकर के अपना धर्म का पाठ किया जा रहा है। ये इनके समय शुरू हुआ। अयोध्या में रात को 4 मोटरसाइकिलों पे 8 लोग अब एक वर्ग विशेष धर्म के कपड़े टोपी पहन करके कुछ आपत्तिजनक चीज फेंकते हैं। ऐसी आपत्तिजनक चीजें एक पूजा स्थल पे कि वहां माहौल बिगड़े। सीसीटीवी में वो कैद होता है, पकड़े जाते हैं, बाद में पता लगता है कि ये तो इनके एक संगठन के पदाधिकारी लोग थे। वहां की पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, अरेस्ट करती है, दिखाती है, थोड़े दिन में वो पुलिस वाले हटा दिए जाते हैं, ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी मथुरा में किस प्रकार से षड्यंत्र किया गया था गो मांस को लेकर के, और खुद किया गया, और जब वो पकड़े गए तो वो कौन निकले वो बताने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं महोदय के ही संगठन से जुड़े लोग हैं। मेरे पास उसकी भी बड़ी लंबी सूची है, पढ़ सकता हूं, पूरे देश की सूची है मेरे पास। ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई ऐसा इंसिडेंट बताएं। भैया, जो हिंदुस्तान का एनिमी नंबर 1 है, ISI चीफ, जो आपका दुलरुआ प्यारे प्यारे ISI चीफ को हिंदुस्तान में जिसने बम ब्लास्ट कराया हमारे ठिकानों पे, आप उसी चीफ को बुला करके अपनी जांच कराते हो। कुछ शर्म कर लिया करो भाई। उस ISI चीफ को बुला करके, और एक ISI चीफ ने किताब लिखी थी और मीटिंग हुई थी, उसमें बाकायदा उद्धृत है कि ये वाले प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे तभी हम लोग को ज्यादा पाकिस्तान में फायदा है। बताने की आवश्यकता नहीं है। कंधार कौन पहुंचाया था? उसके बाद देश में आतंकवाद का सिनेरियो कैसे बदला? लाल किले पे हमला याद है कि नहीं आपको? मुस्कुरा रहे हैं लाल किले पे हमले का नाम सुनकर के आप। किसके समय हुआ था? संसद पे हमला किसके समय हुआ था? अक्षरधाम पे हमला किसके समय पे हुआ था? पठानकोट में सैन्य ठिकानों पे, उरी में हमला किसके समय हुआ था? क्या आप लोग बात करोगे? जवाब दीजिए सुधांशु जी। फोटो दिखाऊं? 20 फोटो हैं, 20। पर इतनी लंबी लिस्ट है सर आपकी नाकामियों की, अधिकारी हैं बीजेपी सरकार के, कांग्रेस जी, इतने। अखिलेश जी, तो इस बार तो आप लोग लग रहा है 24 में प्रचंड जीत हासिल करेंगे सर। आप देखिए, एकदम 125 सीट नहीं क्रॉस करेगी बीजेपी। शुरुआत होने जा रही है कर्नाटक, बीजेपी 125 पर, आप लोग कितने पर सर? और सुनिए, यूपी का जिक्र आपने किया, मैं उसका जिक्र कर दूं। ये सब इनके परिवार का कोई पकड़ पाया आज तक? जिनका आप जिक्र कर रहे थे गाड़ी खराब है, इनका परिवार के लोग अभी तक पुलिस गिरफ्त में नहीं है। दोनों यही लोग बताते थे कि सुपड़ा साफ कर दिया, अंपायर खत्म कर दिया, 9 साल से जेल में है, यहां भी वहां भी, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार के जेल में बंद है। और यही कहते हैं कि इनका बहुत बड़ा अंपायर है और बहुत बड़े माफिया हैं। बात आने दिए थोड़ा सा। कहते हैं बहुत बड़ा अंपायर है, बहुत बड़े माफिया हैं और सब अंदर से बैठ करके ऑपरेट कर दे रहे हैं। दोनों बातें यही बताते हैं। और जब जेल में बंद रख करके वो इतना बड़ा नेटवर्क चला रहा है तो बिना आपके मिली भगत के चला रहा है क्या? अभी पूछती हूँ सर, आपने 125 बीजेपी का बताया, अब कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी 24 में? मेजॉरिटी आ रही है। और देखिए, ये मोहम्मद फारूक खान साहब हैं, ये हरकत उल मुजाहिदीन के हैं, श्रीनगर से बीजेपी के सिंबल पे लड़े थे। ये जो हैं तालिब हुसैन साहब हैं, बीजेपी IT सेल के हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ थे। इनका भी काफी नाम चर्चा में, आतंकियों के। जवाब दीजिए सुधांशु जी।
सबका जवाब निरंजन दीजिए। अरे बहुत है। और ये आसान और ये वाले गाड़ी हैं। तो खराब हो गई है भाजपा के अतीक ये अहमद की बहुत गाड़ी हैं, तो बहुत खराब हैं। हो गई है, लेकिन ये ये सवाल सब- सच जी, एक सेकंड सर, ये सवाल सच है ना कि असद उसका बेटा 5 लाख का इनाम रखा वैसे हुआ है आपने, देखिए- शाइस्ता अतीक की पत्नी 25,000 का इनाम है, लेकिन इस बार बार चकमा दे दे के इधर से उधर भाग रहे हैं। अंजना जी अगर कोई बात सरकार नहीं, को पकड़े काम जाएंगे। करना सुधांशु जी को है जवाब जमाने तो में दो। तो इन लोगों के सहयोग से तो 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे। सबमिशन कर दूं जिस समय सपा बसपा की उत्तर अंजना अब भाई जी, एक बहुत सेकंड देर हो मैं गया इसमें अंजना जी, सबमिशन अब कर उनका दूं, कितना तो लंबा अब वक्त जवाब चले सुन लीजिए चलेगा? अखिलेश जी, मैंने अब जवाब शांति सुन से लीजिए अब बोल लूं सर, अखिलेश जी? जवाब सुन लीजिए, जवाब अच्छा, सुन बोल लीजिए लीजिए। अखिलेश जी, जवाब सुन। अगर आप याद देंगे तभी मैं बोलूंगा, नहीं तो अब देखिए मैं सुनूंगा। बताता हूं, इन लोगों के जमाने में जब सपा बसपा की उत्तर प्रदेश में सरकारें थी तो कांग्रेस का यूपी में उनको समर्थन था और सपा बसपा का केंद्र में समर्थन था। ये दोनों मिलकर सरकारें उत्तर प्रदेश और केंद्र में चला रहे थे। तब अतीक अहमद जैसे लोग 5 बार विधायक और सांसद रहे, मुख्तार अंसारी विधायक और सांसद रहे। वो आज कह रहे हैं कि उसको पकड़ लिया है, परिवार वाले को क्यों नहीं पकड़ा गया? चिंता मत करिए, सारे लोग सभी लोग जो कानून के प्रति कोई कार्य करेगा वह पकड़ा जाएगा। मगर एक रोचक बात मैं बताना चाहता हूं, ये जो कहते हैं दंगे और बवाल की बात, अंजना जी हम पे आरोप लगाते हैं हमारी सरकारें आने के बाद उत्तर प्रदेश में सिया सुन्नी दंगे होने भी बंद हो गए। हमने बचपन में लखनऊ में हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं सुना था, शिया सुन्नी दंगा सुना था। और इन लोगों की हिम्मत नहीं थी, शिया समुदाय का मदे साहबा का जुलूस निकलवाना बंद कर दिया गया था। 20 साल बाद कल्याण सिंह जी की सरकार में वो शुरू हुआ था। अब दोनों समुदाय शांतिपूर्वक अपना मुहर्रम में जुलूस निकालते हैं। शियाओं का भी मदे साहबा का जुलूस निकलता है और सुन्नियों की तरफ से कोई विरोध नहीं होता। ये बताइए, सिया सुन्नी दंगे भी हम ही कराते थे क्या? तक कुछ बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। और आपने कहा कि आईएसआई और पाकिस्तान, तो जानते हैं क्या हुआ? आप जिस चीफ की बात कह रहे हैं, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के सांसद का वो बयान याद करिए जिसमें उसने कहा, उस समय के विदेश मंत्री का नाम लेके, कि शाह महमूद कुरैशी साहब आए, आर्मी चीफ आए, उनके पांव कांप रहे थे। नोट करिएगा इन्वर्टेड कॉमा में, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे। ये पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहा है उनका। और उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है कि अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक पाकिस्तान अटैक कर देगा। जनाब ये सेंटेंस तो 1971 में भी मिला। किस जमाने की बात कर रहे हैं? कहीं वो कहानी अंजना जी, पुरानी एक हो सेकंड गई। में इनका जवाब दे दे रहा हूं। बेटा असद 5 लाख का इनामी, 10 सेकंड में इनका शाइस्ता जवाब दे रहा हूं। 25,000। सुधांशु जी, सुनिए अंजना जी, अरे सर अंजना एक जी जवाब तो सुनिए। लेने दीजिए। हाँ मैं कह रहा हूं, सुधांशु जी, आज कम से कम वो इनामी है। सुनिए, तब इनामो इकराम बांटने वाले थे, आज उनके ऊपर इनाम है। एक दौर में वो इनाम देते थे, याद है? फोटो भाई क्या घड़धड़ गोली चला रहे थे, अब बचते बचते फिर रहे हैं। इनके जमाने में जलवाए अब जलाल टाइम था, नहीं अखिलेश जी, अब टाइम चेहरा नहीं है। शर्म आप से दोनों का लाल। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पिछले 1 घंटे से गाड़ी खराब चल रही है अतीक अहमद की, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर, देखते रहिए आज तक।